हर साल अश्विन माह की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा मनाई जाती है। शरद पूर्णिमा का दिन अत्यंत पावन दिन होता है। हिंदू धर्म के मान्यता के हिसाब से इस दिन पर जब चंद्रोदय होता है तो चंद्रमा की किरणों से अमृत बरसता है और इसका शुद्ध और दिव्य तेज प्रत्येक मनुष्य के ऊपर पड़ने से कई रोगों का निवारण हो जाता है। यह पूर्णिमा तिथि यानी शरद ऋतु की पूर्णिमा आध्यात्मिक साधना के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस दिन ब्रह्मांड में विशाल मात्रा में सकारात्मक ऊर्जा व्याप्त रहती है। इस दिन भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस दौरान खुले आसमान के नीचे खीर रखने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। चंद्रमा की किरणों से रात भर रखी हुई खीर अमृत के समान हो जाती है। माना जा रहा है कि इस बार की शरद पूर्णिमा बेहद खास होने वाली है। दरअसल इस बार यह सोमवार के दिन पड़ने वाली है। ऐसे में इस दिन व्रत रखने से चंद्रदेव की खूब कृपा बरसेगी। ऐसे में चलिए आपको बताते हैं शरद पूर्णिमा के दिन खीर चांद की रोशनी में कब रखें और कब हटाएं। क्या है चांद में खीर रखने का समय? कुछ भक्तगण शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा की किरणों के नीचे दूध, पोहा इत्यादि बनाकर रखते हैं और मध्य रात्रि तक उसे चंद्रमा की किरणों के नीचे रखा जाता है और उसके बाद प्रातः काल में उसका सेवन किया जाता है। दरअसल शरद पूर्णिमा की रात को चांद अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है और ऐसा माना जाता है कि इस रात की चांदनी में अमृत बरसता है। इसलिए इस दिन खीर को चांद में रखने की परंपरा है। कई लोग मखाने की खीर बनाते हैं, लेकिन आप चावल की खीर भी इस दिन बना सकते हैं। शरद पूर्णिमा 6 अक्टूबर की रात 12:23 से 7 अक्टूबर की सुबह 9:16 तक रहेगी। वहीं चांद की रोशनी में खीर रखने का मुहूर्त रात 10:53 से है। हालांकि 6 अक्टूबर की शाम 5:27 पर ही चंद्रमा का उदय हो जाएगा। ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से यही वह समय है जब भद्रा खत्म होगी। इस समय खीर को बालकनी या छत पर रख दें, लेकिन याद रखें कि अगर आप चांद की रोशनी में खीर रख रहे हैं तो आप उसे किसी चीज से कवर करके रखें। हो सके तो उसे छलनी से ही ढके। वहीं आपको बताएं कि इस खीर को कब हटाना है तो आप सुबह सूर्योदय से पहले 3:30 या 4 बजे के आसपास इस खीर को उठा लें। इसके बाद आप पूजा करने के बाद इस खीर को प्रसाद के तौर पर ग्रहण करें। ऐसा करने से माना जाता है कि घर में सुख समृद्धि आती है और सभी शारीरिक कष्ट और बीमारियां दूर हो जाती हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।